हेलो एवरीवन, दिस इज शहबाज। चलिए आज हम फिर से स्टार्ट करते हैं अपना करंट अफेयर्स सीरीज, जिसमें हम देखेंगे आज कि हमारे पार्लियामेंट की क्या लैंग्वेज है। ठीक है, बिकॉज हम लोग ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि लैंग्वेज किस किस कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल में हमारे यहाँ पे मेंशन है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। चलिए सबसे पहली चीज हम देखते हैं कि ये है हमारी निर्मला ताई। ओके, तो ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि आई विल टॉक इन इंग्लिश। ओके भैया, ओके। हाँ, ये हमारे हैं ओम बिरला। कौन है? लोकसभा के स्पीकर। याद रखेंगे, हम लोग लोकसभा के स्पीकर हैं। ये कहते हैं कि अच्छा जी। देन अगेन आते हैं हमारे बिरला साहब। ये कहते हैं कि मगर मैं हिंदी बोलूंगा। ठीक है, क्या कि अपने को हिंदी आती है भैया। तो हमारे जो मेंबर्स होते हैं पार्लियामेंट के, वो भी कहते हैं कि जी हाँ सर, हम सब भी क्या बोलेंगे? हिंदी बोलेंगे। हम लोग भी हिंदी बोलेंगे। ओके, डन। तो अब हम देखते हैं कि लैंग्वेज एग्जैक्टली है क्या। तो सबसे बड़ी चीज कि लैंग्वेज हमारा मीडियम है किस चीज का? कम्युनिकेशन का। अगर हम लोगों को कम्युनिकेट करना है एक दूसरे से या फिर और भी लोगों से, तो हमारे लिए ये क्या है? ये एक तरह की मीडियम है। ओके, डन। हमारे पार्लियामेंट की लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं। ये कहाँ पे मेंशन है? तो हमारे आर्टिकल 120 में मेंशन है। और क्या मेंशन किया गया है 120 आर्टिकल में? आइए हम जरा उसे भी देखते हैं। क्या मेंशन किया गया है हिंदी के बारे में और इंग्लिश के बारे में। आइए सबसे पहले देखते हैं हिंदी के बारे में। ये कहा गया है कि हिंदी का यूज हम करेंगे ऑफिशियल वर्क्स के लिए, बिल्स के लिए, रिकॉर्ड्स के लिए। ओके, क्योंकि ये हमारी सबसे पहली ऑफिशियल लैंग्वेज है। गौर से सुनेंगे कि हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है, ऑफिशियल, ना कि नेशनल। ओके, डन। बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि हम हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज है। तो नहीं, नेशनल लैंग्वेज नहीं है, हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है। डन। आते हैं अब हम लोग इंग्लिश के ऊपर। असल में जब हम लोग 1950s के बाद हम लोगों ने कहा था कि 15 इयर्स के लिए हम क्या करते हैं? इंग्लिश का यूज करते हैं। देन 15 इयर्स के बाद हम लोग इंग्लिश को खत्म कर देंगे, लाइक हटा देंगे। देन फिर हम लोग हिंदी यूज करेंगे। मगर इन 15 इयर्स में बहुत सारे स्टेट्स में कॉन्फ्लिक्ट होना स्टार्ट हो गया। और कॉन्फ्लिक्ट का नतीजा ये निकला, क्योंकि अलग अलग स्टेट्स थे, हमारे हमारे अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग लैंग्वेजेस थे। तो हमारे कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने का सिर्फ हमारे पास यही ऑप्शन था कि इंग्लिश को एज एन यूनिवर्सल लैंग्वेज हम लोग यूज करते हैं अपनी कंट्री में, और एज अ सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज। पहले 15 साल के लिए कहा गया था, मगर हम लोगों ने इसको दोबारा से सुपरसीडेड किया ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट ऑफ 1963 में। ओके, डन। याद रखेंगे हम लोग दो चीजें। चलिए एक बार रिकैप लेते हैं लैंग्वेज के बारे में, हम लोगों ने क्या क्या जाना ऑलरेडी। लाइक कि ये हमारे आर्टिकल, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स 343 से लेकर 351 के बीच में मेंशन है, पार्ट 17। ओके, डन। सबसे पहली चीज तो ये हमारे एग्जाम में पूछा जाता है नॉर्मली। और ये और कहाँ मेंशन है? तो ये मेंशन है शेड्यूल 8 के अंदर। शेड्यूल 8 के अंदर कितनी लैंग्वेजेस है भाई? तो 22। अगर यहाँ पूछा गया 22 प्लस इंग्लिश, तो हम लोग कहेंगे एकदम नहीं, क्योंकि इंग्लिश को ऐड किया गया है 1963 के एक्ट से, ना कि शेड्यूल में। डन, बहुत बढ़िया। देन हम लोग देखते हैं कि हमारे पार्लियामेंट में कौन सा आर्टिकल रिस्पॉन्सिबल है। तो 120 ये क्या कहता है कि हिंदी और इंग्लिश का यूज करेंगे, मदर टंग का यूज कर सकते हैं विद द परमिशन। ओके, हम लोग देखते हैं कि अब स्टेट असेंबली के लिए हम लोग के लिए कौन सा आर्टिकल रिस्पॉन्सिबल है। तो 210 ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, स्टेट लेजिस्लेटिव के लिए लैंग्वेज। इस वहां पे कौन सी लैंग्वेज यूज की जाएगी? तो वहां पे ये कहा गया है कि स्टेट ऑफिशियल लैंग्वेज, अगर स्टेट ने कुछ लैंग्वेजेस को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया है तो उसका हम यूज करेंगे। अदरवाइज हम हिंदी और इंग्लिश का यूज कर सकते हैं। ओके, डन। यहां तक आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताएं कमेंट में, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई करें। ओके, थैंक यू सो मच।